जनरल प्रसाद, आपके पास आते हुए, इमरान खान से ऐसा क्या गड़बड़ हो गया? क्योंकि जो कश्मीर के खिलाफ जहर उगलना था वो उगल ही रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जब जब जो उनके खिलाफ बोलना है वो बोल ही रहे हैं। तालिबान का अफगानिस्तान में आना, वो कहते हैं अफगानिस्तान बेड़ियों से आजाद हो गया है। तो आईएसआई और सेना की बोली तो वो पहले से ही बोल रहे थे, फिर भी ऐसी नाराजगी क्यों हो गई? क्यों ये फॉल आउट हो गया सेना के साथ उनका? अगर आप थोड़ा सा पीछे देखें, 1 मिनट आपके सवाल का करेक्ट डायरेक्ट जवाब दूंगा। जब नवाज शरीफ साहब ने एक दफा अपने मर्जी का, अपनी चॉइस का एक डिफेंस सेक्रेटरी बनाया था, उस समय आर्मी ने उनका बरखिलाफ क्या एक्शन किया वो आपको मालूम है। प्रधानमंत्री से केवल नहीं हटे बल्कि जेल में भी उनको जाना पड़ा। तो जो हिस्ट्री है वो बताती है कि आर्मी इज अ वेरी सुप्रीम पावर इन पाकिस्तान। अब क्या हुआ देखिए, पहली बात तो जो उनके आईएसआई चीफ थे पाकिस्तान के, वो जरा प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा क्लोज हो रहे थे और उन्होंने बिना इजाजत, बिना आर्मी चीफ की परमिशन के या इंफॉर्मेशन के वो वहां पर चले गए, अफगानिस्तान चले गए। उसकी वजह से इनके साथ प्राइम मिनिस्टर का कुछ रिलेशन उसमें थोड़ा सा ढीला पड़ा। उसके बाद इमरान खान ने फैज हमीद साहब जो कि आईएसआई चीफ थे, उनको कोर कमांडर बना के और उस पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया कि वो शायद नेक्स्ट आर्मी चीफ बन सकते हैं। लेकिन उनकी जो है आर्मी चीफ से नहीं बन रही है। तो इस बीच में आपने शायद देखा होगा बीच में कि कोर कमांडर्स की मीटिंग भी हुई थी, जिसमें यह लग रहा था कि अगर बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिलेगा तो कोर कमांडर शायद अनॉय हो जाएंगे, अगेंस्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। कोर कमांडर्स शायद अभी भी एक आधा को छोड़ के अभी भी बाजवा साहब के साथ हैं। तो बाजवा साहब हैज गॉट स्ट्रेंथ, वो वही चाहते हैं जो वो करना चाहते हैं देश के अंदर। प्रधानमंत्री को वही करना पड़ेगा जो उनको कहते हैं। तो इस समय आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से बातचीत उगल रहे थे, सही था, वो सब सही था, एक लेवल तक सही था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी भूल जो ये हुई है कि वो उसकी हाँ में हाँ नहीं मिला पा रहे थे। अब उन्होंने सोचा कि मैं आधा टेन्योर तो कर चुका हूं, थोड़ा 2-4 साल रह गए हैं, इसमें अपनी थोड़ी हुकूमत दिखाता हूं। लेकिन आर्मी चीफ ने क्लियरली उसको रद्द कर दिया। दूसरी बात साथ साथ ये भी है कि वर्ल्ड पावर्स भी इस समय इमरान खान से दुखी हैं। अमेरिका इमरान खान से दुखी है। क्यों दुखी है? 2 वजह है उसकी। इमरान खान हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे थे अफगानिस्तान के अंदर, जो अमेरिका के फेवर में नहीं था। दूसरा भी आपने देखा रिसेंटली, बहुत रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान जी रशिया चले गए, जबकि अमेरिका और रशिया का आपको मालूम ही है क्या हो रहा है। तो इन सब चीज को अगर माहौल सिर्फ मिलिटेंट आर्मी सर्कल में देखें तो हम लोग सब कहते हैं ही इज नॉट अ इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ही इज अ सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बाय द आर्मी। ये हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, सब कहते हैं। तो इस समय आई एम ओनली लुकिंग एट द मिलिट्री साइड ऑफ इट। इसकी पॉलिटिकल साइड के बारे में अगर मुझे टाइम दे तो बताता हूं। लेकिन इस समय बात यह है कि आर्मी चीफ इज नॉट वेरी हैप्पी और आर्मी चीफ इज नॉट हैप्पी, आईएसआई चीफ इज नॉट वेरी प्लीज एंड देयरफॉर द प्राइम मिनिस्टर हैज टू चेंज। अब उसमें जो उनको नंबर्स के गेम है, उसमें इस समय ऑपोजिशन को एक मौका मिल गया। ऑपोजिशन हावी होकर देख रही है ना कि पॉलिटिकल हवा किस तरफ की चल रही है। उन्होंने देखा कि ये समय अच्छा आ गया कि चाहे दुश्मनी क्यों ना हो, उसके साथ भी बैठ के हम एक पार्टी ऐसी खड़ी कर दें जिससे इनको नंबर ना मिले और ये हार जाए पार्लियामेंट में। इट इज एज सिंपल अरिथमेटिक एज दैट। तो मेन चीज जो शुरू होती है वो रिलेशनशिप विद मिलिट्री से शुरू होती है।